अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर का जो सिंध टेक्स्ट है न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसका यूनिट नंबर है 3। वो है वेक्टर्स के बारे में, और इसमें एक टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज उसकी है 3.6। ये पूरी 3.6 एक्सरसाइज जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी कह रहा है कि फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक ये वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ये दूसरा, ये तीसरा। सवाल ये है कि जब 3 डायमेंशन में इस तरीके से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसमें जो भी पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे x कंपोनेंट पे i यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट पे j यूनिट वेक्टर और z पे क्या होगा k यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारा टॉपिक जो वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मकसद ये है कि अगर दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है ईच अदर से, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें एक और न्यू वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वेक्टर क्रॉस वेक्टर वी गेट अ न्यू वेक्टर। लेकिन इनके बाद अगर यहाँ पे एक डॉट हो जाए थर्ड वेक्टर से, या इस तरफ ये डॉट प्रोडक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ लिख सकते हैं कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट में इजाज़त है अलावा। तो डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी इन दोनों से जो वेक्टर मिलेगा उसका तरीका है हमारे पास i j k पे, यहाँ पे b1 यानी x कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, b2 यानी y कंपोनेंट, और ये b3 c1 c2 c3। ये है इन दोनों की b क्रॉस c हल करने का तरीका। तो इनसे जो रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट को a वेक्टर के डॉट किया जाएगा i कंपोनेंट x y j का और z के पे। तो हमें जो भी नतीजा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगी, वो एक नंबर होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मकसद ये है कि टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से थर्ड वेक्टर जो है ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। तो उनके रिजल्ट का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मकसद है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर। कोप्लेनर का मकसद ये है कि ये जो b और c क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे ये जो तीसरा वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, उनके दरमियान ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, यानी दे आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। तो रिजल्ट जो आएगी वो क्या होगी? वो 0 होगी। इट मीन्स दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर उनकी रिजल्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नॉन ज़ीरो आ गई तो इट मीन्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज का अपना क्वेश्चन है 1, i + 2j + 3 के एक वेक्टर है, इसका मैंने नाम रखा है सपोज ये है a वेक्टर, और -i - j प्लस के ये है b वेक्टर, और i + j प्लस के ये जो है वो c वेक्टर है। सपोज a b c आर 3 वेक्टर्स इन x y z प्लेन। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का ये तरीका, ये फार्मूला, यानी b क्रॉस c दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेगा। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिखा जाएगा, a थोड़ा सा स्पेस देकर b फिर c वेक्टर। तो इनको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए? ये जो फर्स्ट है इसमें a1 a2 a3 इट मीन्स x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट पे जो भी कोफिशिएंट होगा i के साथ, j के साथ, k के साथ, वो एक फर्स्ट रो बनाएगा। ये जो दूसरा b है वो b1 b2 b3 ये दूसरी रो बनेगी, और ये c1 c2 c3 ये थर्ड वेक्टर के लिए तीसरी रो बनेगी। तो ये इसका डिटरमिनेंट फॉर्म है। ये मेथड नंबर समझो 1 है, और दूसरा मेथड भी हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह।
तो डियर स्टूडेंट A1 A2 A3 का मकसद है कि ये जो वेक्टर है इस I के साथ कोफिशिएंट 1, J के साथ कोफिशिएंट -2 और K के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, यानी ये x कंपोनेंट पे, ये y कंपोनेंट पे, ये z कंपोनेंट पे, इसको हम लिखेंगे 1 2 3, ये फर्स्ट रो बन जाएगी। सिमिलरली b वेक्टर से भी इसी तरीके से यहाँ पे -1 और यहाँ पे है 1, तो ये सेकंड रो बनेगी। और c यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, ये थर्ड रो बनेगी। अब क्या करना है, इनको डिटरमिनेंट हल करना है। ये है 1 पे, इसको जब हम डिलीट करेंगे तो इसका मकसद है कि ये फर्स्ट रो डिलीट और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं माइनस। तो ये -1 × 1 और ये 1 × 1 1, लेकिन इनके दरमियान ये फार्मूला की -1 होगी। अच्छा, फर्स्ट एंट्री पे मैंने डिलीट किया, उसके बाद क्या होगा माइनस, ये उसूल है पहला नंबर डिटरमाइन हल करने का, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि ये इसका कोफैक्टर सिस्टम है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस और ये सेकंड एंट्री, तो ये सेकंड एंट्री 2 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, इनको हम डिलीट करेंगे तो ये 1 माइनस का इस 1 से मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आ गए। फिर ये माइनस फार्मूला की, दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया क्या डिलीटिंग सेकंड एंट्री। इस तरीके से थर्ड एंट्री में तो ये है 3, ये मैंने लिखा 3, लेकिन प्लस क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री से आगे ये रूल है प्लस फिर माइनस फिर प्लस। 3 कहाँ पड़ा है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसको हम डिलीट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -1 और ये माइनस और एक माइनस फार्मूला की, ये +1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को हल किया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगी -1 और -1, ये टोटल -2, ये -2 रिमेन से -1 ये टोटल -2 और ये 3 रिमेन से -1 +1 कैंसिल, यहाँ पे 0। तो ये -2 से माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 4 +4 से 2 कैंसिल, ये 2। ये हमें रिजल्ट मिल गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। 3 वेक्टर्स आर गिवन इन XY प्लेन में, XYZ प्लेन में। तो डियर स्टूडेंट इसका दूसरा तरीका भी है, मेथड नंबर 2। तो ये मेथड नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले हम B क्रॉस C करेंगे। अगर हम B क्रॉस C करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे एक और वेक्टर बनेगा। तो मैंने ये लिखा है कि IJK, ये B X कंपोनेंट, B से Y कंपोनेंट, B से Z कंपोनेंट, और ये C में फर्स्ट यानी X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट। फिर मैंने I पे इसको डिलीट किया तो ये फर्स्ट रो डिलीट और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 × 1 और माइनस फार्मूला की 1 × 1, ये रिज़ल्ट आ गई। तो इस तरीके से -J यानी सेकंड कंपोनेंट सेकंड एंट्री पे डिलीट किया तो ये फर्स्ट रो डिलीट, क्योंकि J फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, इसको मैंने डिलीट किया तो ये -1 × 1 और माइनस फार्मूला की 1 × 1, ये रिज़ल्ट आ गई। उसके माइनस के बाद यहाँ पे हम प्लस देंगे। थर्ड एंट्री है यहाँ पे K यूनिट वेक्टर, तो ये K यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसको हम डिलीट करेंगे तो ये -1 यहाँ पे आ गया, माइनस और एक माइनस फार्मूला की, तो ये +1 बन जाएगा। तो ये इसको डिलीट किया B क्रॉस C बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट आगे हम रिज़ल्ट को देखें तो ये -1 और -1, ये माइनस का 2 और I, ये -1 -1 -2, लेकिन बाहर एक माइनस है इसलिए माइनस × माइनस +2J, और ये -1 +1 दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0 आएगा। 0 × K मीन्स 0। तो हमारे पास B क्रॉस C की रिज़ल्ट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो है -2I + 2J।
अब क्या करना है, ये दूसरा मेथड हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सीख रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि हमें A डॉट B क्रॉस C, इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये A वेक्टर की वैल्यू जो गिवन है उसको लिखा डॉट, और B क्रॉस C की वो वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड की है, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने लिखा, इनके दरमियान ये डॉट है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 और ये -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, I डॉट I प्लस इंटू प्लस 2 यहाँ से, और ये 2 यानी J का कोफिशिएंट, और यहाँ से भी J का कोफिशिएंट, J डॉट J। उसके बाद प्लस यहाँ से 3 K का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे K है ही नहीं, इसलिए 0 आ गया। तो K डॉट K, फिजिक्स में हमें पता है, टेंसर में भी हमें पता है कि I डॉट I 1 के बराबर होगा, J डॉट J 1 के बराबर होगा, K डॉट K आल्सो 1 के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 1 इंटू -2 मल्टीप्लाई किया और J डॉट J की वैल्यू 1 आ गई, 2 इंटू 2 4 आ गया, J डॉट J की वैल्यू 1 आ गई, 3 इंटू 0 0 आ गया, K डॉट K की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमें मिला -2, 4 1 ज़ा 4, तो 4 से 2 कैंसिल, वही सेम आंसर आ गया। इन दोनों आंसर्स में आपने देखा कि इसका आंसर जो है ना वो नॉन ज़ीरो है, इसलिए इट मीन्स गिवन A B C आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ने हमें बताया कि इसकी जो रिजल्ट आएगी वो अगर 0 आएगी तो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर रिजल्ट 0 नहीं आएगी तो दे आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। होप यू अंडरस्टैंड।